इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी दफ्तर, अखबार, किताब, इंटरनेट आदि से प्राप्त की गई है। वीडियो में दी गई जानकारी सही है, मगर समय और जगह के अनुसार कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड करियर गाइडेंस, लाइसेंस, बाद में रजिस्ट्रेशन और सभी तरह के प्रोसीजर के बारे में वीडियोस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे एक जूनियर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर, जब मेरा पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री मतलब वो सिविल डिग्री कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं सिर्फ बिज़नेस पर फोकस करना चाहता हूँ और मैं किसी भी तरह के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं करूँगा। तो ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने उन्हें बताया कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो ये गलत है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग फाइनल ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो इंजीनियरिंग की, ठीक है, और उसके बाद आपने भी यही सोचा होगा, फाइनल ईयर तक आने तक आपके दिल में ये सवाल आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है। तो आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा बिज़नेस की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें एक और भी कैटेगरी होती है लड़कों की या फिर लड़कियों की, कि जो सोचते हैं कि हमें सिर्फ बिज़नेस करना है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम को हमें क्रैक नहीं करना है, या फिर इवन उस एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमें फॉर्म भी फिल नहीं करना है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप में से कई लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें सिर्फ बिज़नेस पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब पर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुकी है, ठीक है। ये सही भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बात का ऑब्जर्वेशन करें कि अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर भी जाओ कंपटीशन तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है उसके लिए बेसिक नॉलेज, राइट। आपके सब्जेक्ट का आपके जो भी फील्ड है उस फील्ड का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाद में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए उसी फील्ड के लिए, ठीक है। ये बातें होगी। उसके बाद बिज़नेस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। पैसों की भी ज़रूरत होती है आपको यहाँ पर बिज़नेस खड़ा करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम गवर्नमेंट जॉब की अगर रिक्वायरमेंट देखिए तो वहाँ पर क्या होगा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटस या फिर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पर, ठीक है। पैसों का यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं होता है इन केस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर भी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर आपके पास है तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ी मदद होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फाइनेंशियल पॉइंट को अगर निकाल दे तो दोनों भी केस में, बिजनेस हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, दोनों भी केस में सेम नॉलेज की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ही काम करना है, राइट, मतलब आपको अगर नॉलेज ही एक्वायर करना है, फिर चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल, वो दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई हो रहा है और आपके बिजनेस के लिए भी अप्लाई हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि आपको यहाँ पर जब आप बिज़नेस करोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर आउटकम मिलता है, जो कि आपको आगे भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पर कुछ भी आउटकम, यानी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पढ़ाई करने के आपको कोई पैसे नहीं देगा, ठीक है। ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है कि कोई भी अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसे ग्रो करने के लिए डिफरेंट लेवल पर आपको पैसों की ज़रूरत होती है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में भी या फिर बाद में भी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर आप बिज़नेस पर ही फोकस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आपका 100% फोकस बिज़नेस पर ही होना चाहिए। लेकिन ये जो आपके दिल में है ना कि अगर कोई एग्ज़ाम आ गई है गवर्नमेंट की और उसके बाद मैं फॉर्म भी फिल नहीं करूँगा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगता है। क्योंकि देखिए, इसके मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए, जब कोई एग्ज़ाम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, वो टाइम जब चला जाएगा और आपके दोस्त अगर उस एग्ज़ाम में अगर क्रैक कर देते हैं उस एग्ज़ाम को, और अगर वो पोस्टिंग उनको मिल जाती है गवर्नमेंट की, तो आप खुद को कोसोगे कि भाई अगर मैं ट्राई करता तो मुझे भी शायद ये जॉब मिल जाती, गवर्नमेंट की जॉब मुझे मिल जाती। तो इस टॉपिक का आपके बिज़नेस पर भी इफ़ेक्ट होगा इन केस अगर आप पूरी तरह से फर्म नहीं हो आपके डिसीजन पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको लाइफ में गिल्टी फील नहीं करना है या फिर रिग्रेट नहीं करना है, पछताना नहीं है कि भाई मैंने वो काम नहीं किया इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो या ना करो ये दूसरी बात है, लेकिन आप जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन के ऊपर आपको
जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम आप दे सकते हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अब ये बहुत कम केसेस में होगा कि आप पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस कर रहे हो और आप गवर्नमेंट भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है। ये बहुत कम केसेस में होगा, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो इसमें आपका नुकसान नहीं है। देखिए, आपका लाइफ टाइम एम क्या था? आपका लाइफ टाइम एम था कि आपको बिजनेस खड़ा करना है, राइट। तो आपको जो गवर्नमेंट में रहने के बाद आपको जो पेमेंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अगर आप उसका कुछ अमाउंट, आपकी जो भी बेसिक नीड्स है वो पूरी करने के बाद एक अमाउंट अगर आप आपके बिजनेस के लिए निकाल के रखें, जो कि आज बहुत से लोग करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं, मैंने कई लोगों को देखा है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज के डेट में, मतलब कि कोई भी अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, इवन इन गवर्नमेंट आल्सो, ओके। तो हर कोई ये चाहता है कि हम बिज़नेस में ही उतरें। तो उसके लिए जो पैसा मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी पेमेंट है गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे वो एक अमाउंट निकाल कर बाजू रख देती है, सेविंग में रखते हैं और उसके बाद उसे अपने फ्यूचर के बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन आप चाहते हो कि आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, कंसल्टेंसी हो, राइट, और उसके बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत आएगी तो उसके लिए आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक लोन लेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर आपके पास एक गवर्नमेंट की जॉब हो तो आप आपका एक डिफरेंट सेविंग बना सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स। तो ये एक आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो तो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों भी तरफ भागो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस भी करो और प्रिपरेशन भी करो, भाई ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। देखिए, आपको माइंड में पूरी तरह से इस बात को सेट करना है कि मुझे लाइफ में एट द एंड बिजनेस करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब पाकर रिटायरमेंट के बाद पेंशन को एंजॉय करना है, ठीक है। इस बात को आपको माइंड में फिट करना है, एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आप बिज़नेस आपका प्रायोरिटी है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करो। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% एफर्ट नहीं करने हैं, ठीक है। अगर मिला जॉब तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। ठीक इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑप्शन में आपका एक बिजनेस भी प्लान भी रेडी रखना है। वो इसलिए कि मान लीजिए कि अगर आप कुछ दिन बाद आपको जॉब मिल भी गया तो लेकिन आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो काम पहले 10 लोग करते थे आज एक कंप्यूटर कर देता है, तो उस कारण उस 10 लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आज जो गवर्नमेंट की पोस्ट है वो कल ना रहे, तो इसलिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट के 100% प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो एफर्ट है बहुत ही कम अमाउंट में हो आप बिज़नेस पर भी लगाइए, ठीक है। तो ये सब मेरा कहने का मतलब था। अब अगर मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर बात बताऊँ तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप बिज़नेस करो या फिर गवर्नमेंट जॉब करो या फिर कुछ भी करो, ओके, ठीक है। आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड अगर रहेंगे तो आप हमेशा के लिए फंस सकते हो। देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा जो प्रायोरिटी, मतलब जो मेरी मेन जो मेरा इनकम है वो है मेरा कंसल्टेंसी ऑफिस, राइट। एज अ सिविल इंजीनियर मैं अपना मेन इनकम कमाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे यूट्यूब, बाद में ब्लॉगिंग, ठीक है, बाद में मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ, सॉफ्ट कॉपीज़, ठीक है, वो भी सेल्स करता हूँ, कुछ बुक्स हैं वो भी सेल्स करता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने अल्टरनेटिव यहाँ पर इनकम रखे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि हो सकता है कि मेरी फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल भर एक ही तरह से काम मिलेंगे, होता है कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन उस टाइम में भी मेरी जो अल्टरनेटिव इनकम रिसोर्स है, ठीक है, वहाँ से मुझे इनकम होता है। तो कहने का मतलब मुझ पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता। अगर मैं सिर्फ एक ही बिज़नेस करूँगा, ठीक है, एक ही काम करूँगा और अदर मेरे पास कोई भी वेज नहीं है इनकम की, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको जब भी ज़रूरत होगी पैसों की, आपको एक फिक्स अमाउंट में ही पैसा आपके पास आता रहेगा, जो कि आपके लिए आज के डेट में बहुत ही डेंजरस बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पर फोकस कीजिए। आपके पैशन के साथ, आपके हॉबीज़ के साथ आप और क्या कर सकते हो, इस पर भी आप फोकस कीजिए। अब ये पॉइंट मेरे मन में क्यों आया कि मतलब मैंने अपने बिजनेस के साथ इस पॉइंट को क्यों यहाँ पर अटैच किया कि आपको गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये पोस्ट आपको कल या फिर कुछ दिनों बाद देखने को भी ना मिले।
तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप उस एग्ज़ाम को देते हो, ठीक है, आपने प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिल नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिज़नेस के साथ साथ इस एज में बिज़नेस के साथ साथ हमें गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हैं जिसके लिए हम क्वालिफाई करते हैं उन सभी के फॉर्म भरने चाहिए, उनके एग्ज़ाम भी देने चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप लोग समझ गए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह की वीडियो ला सकते हैं।